उनको टाइम नहीं, उनको भगवान को पाने का टाइम नहीं, फैमिली के साथ बैठने का टाइम नहीं, बीवी के साथ बात करने को टाइम नहीं, किसी चीज़ को टाइम नहीं, घड़ी बांध करके घूमेंगे और उनको टाइम नहीं, और हम सारा टाइम बर्बाद करें। वास्तविक इस कलयुग में ही हम घड़ियाँ बांधते थे, पहले कोई घड़ी बांध के नहीं घूमता था कि टाइम क्या। ये अभी कलयुग की विशेषता है कि हम सबके हाथ में घड़ी है। लेकिन ये घड़ी किस लिए बांधी हमने? इसलिए कि हमें समय मिले। समय किस लिए मिले? कि हम ध्यान करें। ध्यान किस लिए करें? कि हम परमात्मा को प्राप्त करें। पर हम लोगों ने घड़ी बांध ली। एक साहब आए, कहने लगे कि मुझे लंदन जरूरी जाना है, कल ही पहुंचना है। मैंने हुआ क्या भाई, ऐसी क्या आफत आई, आप परसों चले जाए? नहीं, मुझे आप रिजर्वेशन करवा दीजिए, एयर इंडिया को फ़ोन करवा दीजिए, इनसे बात। आफत क्या आई, क्या करना? कल मुझे बॉलरूम डांसिंग में जाने का। ये आपका यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम है। बर्बाद टाइम कर रहे हैं घड़ी लगा करके। और इतना ही, जितने कलयुग में हमने अपने को बर्बाद किया है, कभी भी मनुष्य ने अपने को इतना बर्बाद नहीं किया। सब में संयत भाव, एक समझ, सूझबूझ, जिसे विजडम कहते होती थी। अब तो कलयुग में किसी के विजडम ही नहीं, ये विजडम ही नहीं। कहते हैं व्हाट्स रॉन्ग, इसमें क्या खराबी, वो करने में क्या खराबी, वो करने में क्या खराबी। जो कुछ भी हमारे संत साधु बता गए, लोग सोचते बेकार। जैसे कि नानक साहब ने अंत में कहा कि मोहम्मद साहब ने तो कहा था कि आप शराब मत पीजिए, मैं तो कहते हैं सिगरेट भी मत पीजिए। लेकिन अगर आप लंदन में आके देखिए, आप हैरान हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा शराब और सिगरेट मुसलमान और सिख पीते, दोनों में होड़ है कौन ज़्यादा पी। वहाँ के अंग्रेज भी हैरान है कि ये पीने वाले कौन से देश से आ गए। वही हाल मैं आजकल देखती हूँ कि जब तक अंग्रेज थे तब लोग शराब इतनी नहीं पीते थे। जब हमारे ऊपर उनका दमन था तब हम लोग ज़्यादा हिंदुस्तानी थे। जैसे ही ये उठ के चले गए, सब लोग फॉरेन होने की कोशिश में। अभी बताया आपसे डॉक्टर वॉरेन ने कि उन लोगों से कुछ लेने का है नहीं। कोई भी अमेरिकन आप देख लीजिए, एकदम पहचान लीजिएगा, उसकी आंख उड़ती रहेगी हर समय, उसका मुंह ऐसे ऐसे होता रहेगा, उसमें कोई भी शांति नहीं। उसका सारा जीवन जो है, वो सारी उसकी नसें जो हैं कसी हुई। आपको उनसे कुछ भी लेने का नहीं है। बाप मेरी बात मान लीजिए, क्योंकि आपने अभी उतनी दुनिया देखी नहीं जितनी मैंने देखी। आपका अपना जो है उसे अगर आप पाले, आपका जो हेरिटेज है उसे आप पाले, तो सारी दुनिया आपके चरणों में आएगी। लेकिन उसके पाने की तरफ किसी की दृष्टि नहीं, क्योंकि सब लोग मॉडर्न हो गए, सब मॉडर्न चीज़ें पढ़ते हैं, सब मॉडर्न में जा रहे हैं। इसमें अर्थ क्या है? मॉडर्न अगर होना है तो पहले आप सहयोग लीजिए, योगी बनिए। ये एक्स्ट्रा अल्ट्रा मॉडर्न चीज़ है, क्योंकि आपकी जो कुंडलिनी है उससे आप अगर प्लावित हो जाए और उससे आशीर्वादित हो जाए तो आप वही महामानव हो जाएंगे जिसकी व्याख्या की जाती थी, जो स्थितप्रज्ञ कहा जाता था, वो आप हो जाए। लेकिन उधर ध्यान नहीं। मॉडर्न होने का मतलब आप कपड़े बदलिए, उनकी जो गंदगी है वो हम ले लें। अब ये स्वादिष्ठान चक्र जिससे मैंने आपसे बताया कितनी बीमारियां होती है, उसका दूसरा अंग जो है, जबकि वो लिथार्जिक हो जाता है, उससे एलर्जीज हो जाती हैं और अनेक तरह के जो सब ये ऑर्गन्स जब लिथार्जिक होने से उसके प्रॉब्लम्स आते हैं, वो आ जाते हैं। अब हार्ट अटैक के लिए भी जो मैंने आपसे बताया वो ये है कि जब आदमी लिथार्जिक हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो उसका हार्ट थक जाता है, लिथार्जिक हो जाता है, और उसके साथ उसकी अगर लेफ्ट विशुद्धि जिसे हम कहते हैं उसमें पकड़ हो जाए तो अंजाइना जैसी बीमारियाँ होती हैं। अब हमने बहुत लोगों के अंजाइना ठीक किए हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप सब अंजाइना वालों को मेरे पास ले आइए। जब तक आपकी कुंडलिनी जागरूक नहीं होगी, मैं कुछ कार्य नहीं कर सकती। पहले अपनी कुंडलिनी जागरूक कर लीजिए, अपने आप चीज़ें ठीक हो सकती है, लेकिन पहले कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। तो ये हमारे अंदर तीसरी शक्ति। पहली तो शक्ति ये है कि हमारे अंदर, जिसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में, एक होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट के मतलब होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कि लेफ्ट से तो हम इमोशनल काम करते हैं और राइट से हम सब क्रिया करते हैं, सारे एक्शन। तो ये एक्शन की शक्ति है। और जो हमारे अंदर इसके अलावा जो दूसरी जिसे पैरासिम्पैथेटिक शक्ति कहते हैं, वो हमारी इवोल्यूशनरी शक्ति, जिससे हम धर्म धारणा करते हैं। जैसे कार्बन में 4 तो हमें 10, ये धारणाएं जब हमारे अंदर बनती जाती हैं, उससे हमारा इवोल्यूशन होती है, हम कार्बन से मनुष्य बनते हैं। अब जो इसके अलावा अब जो शक्ति है, जिसको कि हम कहेंगे कि चौथी शक्ति, अगर इसको 3 मानी जाए तो लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के अलावा जो हमारे अंदर चौथी शक्ति है वो है कुंडलिनी की शक्ति। अब इसके संतुलन में हमारे चक्र बनते जाते हैं। समझ लीजिए कि ये लेफ्ट साइड का हमारा प्रवाह है और राइट साइड का है, दोनों को मिलकर के हमारे अस्थियों में इस तरह से समझ लीजिए मज्जा तंतु बैठा हुआ है। ये बीच में मज्जा तंतु है और ये मज्जा है, और जब हम लेफ्ट को ज़्यादा जाते हैं या राइट को ज़्यादा जाते हैं तो ये टूट जाता है। ये टूटते ही जो हमारा होल
जो हमारा सर्व है, जो हमारा कलेक्टिव है, उससे हमारा संबंध टूट जाता है। जैसे ही टूट जाता है तो हम अपनी तरह से चलने लग जाते हैं। जैसे कि एक सेल है, उसकी अगर अति क्षयता हमने लगाई या किसी तरह से सिंपैथेटिक उसका ज़्यादा लिया, समझ लीजिए एक आदमी है, उसकी आदत है कोई बहुत अति कार्य करने, किसी एक अति कार्य में जुटा है, उसको कैंसर हो गया। कैंसर होने का मतलब क्या हो जाता है कि ये जो चक्र है, ये चक्र उसका इस तरह से टूट गया, अब ये असहाय हो गया। इसका संबंध ब्रेन से नहीं, जो पूरा शरीर है, संपूर्णता से नहीं, वो अलग हट गया। उस वक्त यहाँ से लेफ्ट साइड से अगर कोई ट्रिगरिंग हो जाए कहते हैं, तो वो राइट साइड जो है वो पकड़ जाती है। और ऐसा आदमी, जैसा कि एक आध आदमी ईगो से भर जाता है और उसको कहते हैं ही इज ऑन हिज ओन, उस तरह से ये मैलिग्नेंसी हमारे अंदर आ जाती है। और जब ये मैलिग्नेंसी हमारे अंदर सेट इन हो जाती है तो कैंसर की बीमारी हो जाती है। अब लेफ्ट साइड में क्या होता है कि लेफ्ट साइड में हमारे अंदर जो भी डेड है, जो भी पास्ट है, वो सारा रखा हुआ। अभी मैंने करीबन 5-6 साल पहले एक बड़ा अच्छा टेलीविज़न लंदन में देखा था। उसमें कोई डॉक्टर ने ये बताया कि जब आदमी कैंसर की तैयारी में रहता है या उसके अंदर कैंसर तैयार रहता है, माने वल्नरेबिलिटी उसके अंदर हो जाती, उस वक्त ट्रिगरिंग जो होता है, तो उनका कहना है उस एरिया से होता है। डॉक्टर लोग तो अपने नाम देते हैं, हालांकि अब ऑटोनॉमस कहेंगे तो पूछे ऑटो क्या, तो बता नहीं सकेंगे कि ऑटो क्या है, लेकिन हम कहते हैं ऑटो वही जिसे आत्मा कहते हैं, आत्मा ही ऑटो है। लेकिन अब कि जब जिस वक्त में हम लोग वल्नरेबल होते हैं, जिस तैयारी होती है हमारे अंदर कैंसर की, उस वक्त वो कहते हैं कि हमारे अंदर जो कुछ हमारे क्रिएशन से, हमारे बनने से आज तक जो कुछ भी हुआ, माने जो कुछ भी भूतकाल में हुआ है, वो सारा हमारे अंदर एरिया उसका बना हुआ है। और उस कलेक्टिव सबकॉन्शियस से, उस सामूहिक सुप्त चेतन से ही वो कहते हैं कि प्रोटीन 58, प्रोटीन 52 अटैक करते हैं। अब ये प्रोटीन 58 और 52 है क्या? ये क्या चीज़ें हैं? जो मरी हुई चीज़ है, ये अटैक करते हैं। वायरस क्या है? वायरस भी यही चीज़ है। वायरस भी ऐसी मरी हुई चीज़ें हैं जो अटैक करते हैं। और ये अटैक हमारे अंदर जब आता है तब हमें कैंसर हो जाता है। अब ये अटैक आता है, उन्होंने कहा कि ऐसी एरिया हमारे अंदर बनी हुई है जो भूतकाल से हमारे अंदर बनी हुई, माने कलेक्टिव सबकॉन्शियस, माने सामूहिक सुप्त चेतन जिसे कहते हैं, वो हमारे अंदर पूरा बना हुआ है और वहाँ से ही ये अटैक आता है। लेकिन उस तरफ हमारा चित्त कैसे जाता है? उसका चित्त जाने के अनेक मार्ग है। एक तो अगर कोई आदमी बहुत रोना हो और हर समय अपने पास्ट के बारे में सोचता रहे, हम हिंदुस्तानी खास करके हमारे देश में ये हुआ, हमारे देश में ये हो गए, हम ऐसे थे, हमारा हेरिटेज ये, और आप क्या हैं वो नहीं सोचते। हम तो कीचड़ रहे, 2-4 कमल हो गए, उसी का हम गाते रहते हैं कि हमारे यहाँ ये कमल हो गया, हमारे यहाँ वो कमल हो गया, और आप तो कीचड़ में कीड़े बने हुए हैं, उसको नहीं देखते। ऐसे लोग ज़्यादातर लेफ्ट साइडेड होते हैं और ऐसे लोग में कैंसर होने की भावना ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा मैंने देखा कैंसर ऐसे लोगों को होता जो सबके सामने अपना सर झुकाते। कोई आया, मिनिस्टर आया, उसके सामने सर झुका दिया। कोई मिनिस्टर, कोई भगवान है, उसके सामने क्यों सर झुकाया जाए? ऐसे तो हम लोग बड़े शांत बगाड़ते हैं, लेकिन जरा सा कोई आदमी पोजीशन में आ जाए, उसके सामने सर झुकाते हैं। कोई आदमी काशाय वस्त्र पहन के आ जाए, जेल से छूट करके चले उसके पास, मैं इसीलिए कहती मेरे पैर मत छुइए, ये प्रथा ठीक नहीं। इससे आपके एकादश रुद्र यहाँ जो बैठे हुए हैं सारे के सारे भड़क जाते हैं। हालांकि मेरे साथ ये शायद न हो, लेकिन होता है। आपको ये सर झुकाना नहीं चाहिए। जब आपने किसी के सामने सर झुकाया तो आप लेफ्ट साइड चले गए। ये जो गुरुओं की महिमा है, उससे कैंसर बहुत होने वाला है और बढ़ेगा। यहाँ तो इतने तांत्रिक आपके बैठे हुए हैं कि ये ऐसा कैंसर पकड़ेंगे एक दिन कि आप समझ लीजिएगा ये सारा बंगाल खा सकते। इतने तांत्रिक आपने पाल रखे। इन तांत्रिकों से यहाँ से भगवाना चाहिए। इतना ही नहीं कि इससे लक्ष्मी नहीं आती, लेकिन इससे कैंसर जैसी गंदी बीमारी हो सकती है। इसलिए तांत्रिकों से बहुत बच के रहना चाहिए। इनकी भूत विद्या, प्रेत विद्या, स्मशान विद्या है। वहाँ से डेड बॉडीज को पकड़ते हैं, उसको एक विद्या है। उस विद्या से उनको पकड़ करके और आप उसका असर डालते हैं, आपको उसे मिसमराइज कर लेते हैं, उससे आपको मंत्रमुग्ध कर लेते हैं और आप उस चक्कर में चले जाते हैं और अंत में मेरे पास आके रोते हैं कि माँ हमें तो कैंसर हो गया। और ये चक्कर इतने खराब हैं कि लोग ज़्यादातर इसलिए कि किसी का बुरा करना है या कुछ हमें होता नहीं, इसलिए तांत्रिकों के पास जाते। इनके पास कोई चीज़ नहीं है। ये आपको कभी वो चीज़ नहीं दे सकते जो आपको पाने का है, आपको आत्मा पाने का।
जो झूठे गुरु हैं, जो आपसे पैसा रुपया लेते हैं और आपसे कहते हैं कि चलिए हमें इतना दीजिए, हम आपका ये भला कर देंगे, वो भला कर देंगे। परमात्मा को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। कोई बबूत निकाल के देता, कोई हीरे निकाल के देता। आप ही सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या परमात्मा आपको हीरे देगा? उसके लिए जवाहर के यहाँ जाना चाहिए। ये सब गलत चीज़ों में फंसे हुए लोगों को ही कैंसर होता है, हार्ट अटैक आता है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं और ज़्यादातर ऐसे लोगों को होता है। और आप लोगों की कृपा से आपने एक्सपोर्ट भी ऐसे बहुत सारे कर दिए कि फॉरेन भी मैं देखती हूँ कि दुनिया भर की बीमारियाँ और दुनिया भर की चीज़ें वहाँ हो रही हैं। जब आदमी अधर्म में पड़ता है, माँ बहन नहीं जानता, गलत रास्ते पे चलता है, जब फ्राइड को इन्होंने गुरु मान लिया है। मैंने अमेरिका में 1980 में जाकर साफ साफ बताया था कि आप लोगों का सर्वनाश होने वाला है, ऐसी बीमारी आएगी कि आप लोग उससे बच नहीं पाइएगा, ये गंदे काम मत करिए, फ्रॉइड को फॉलो मत करिए। फ्रॉइड उनके लिए जीसस क्राइस्ट से भी ऊंचा आदमी, और इतना गंदा आदमी है, उसकी बात आपको मैं बता नहीं सकती। वो तो माँ के ही विरोध में है, माँ को ही जो शुद्ध नहीं मानता, माँ की ही शुद्ध आत्मा नहीं मानता, ऐसा वो महागंदा आदमी है। और उसको फॉलो करने की वजह से अब वहाँ पर एक एड्स नाम की बीमारी है जिससे उनकी बचत नहीं, खटाखट लोग खत्म हो रहे हैं। वो भी ट्रिगरिंग जो है इसी से होता है, भूत से। वो भी ट्रिगरिंग इसी से होता है जिसे आप कहते हैं कि भूत विद्या, प्रेत विद्या, स्मशान विद्या से। तो कितनी यह गंदी चीज़ है लेफ्ट साइड में जाना। मनुष्य को हमेशा आनंदित रहना चाहिए, प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। प्रसन्न चित्त रहना का मतलब यह है कि आप परमात्मा के आशीर्वाद को मानते हैं। उनका कितना आशीर्वाद है, गिनिए, काउंट योर ब्लेसिंग्स वन बाय वन। सोचिए कितना परमात्मा ने हमको दिया। अरे भाई खैर है, बैठे हुए हैं, कितना मिला। हम तो वही जोड़ते रहते हैं जो भगवान ने नहीं दिया। हमने कहा था कि हमें लॉटरी में टिकट मिल जाए, नहीं मिला। हमको घोड़े पे रुपया लगाया था, वो नहीं मिला। हम चाहते थे वो आदमी मर जाए, वो नहीं मरा। कोई अच्छी बात भी सोची है किसी के बारे में? और अच्छी बात सोचिए तो हो भी जाता है, लेकिन आपका कनेक्शन होना चाहिए। पहली चीज़ है आपका कनेक्शन होना चाहिए। बगैर उस कनेक्शन के, उस संबंध के, उस योग के कुछ नहीं बनता। योग का मतलब ये नहीं कि आप सर के बल खड़े रहिए, हाथ पैर मोड़िए, बिल्कुल नहीं होता। ये तो अष्टांग जो है उसमें से एक बहुत छोटी सी चीज़ है। हम लोग भी शारीरिक योग करवाते हैं, लेकिन तब जबकि कुंडलिनी चल पड़ती। जैसे कि अब हम आ रहे हैं आपके इस प्रोग्राम में और रास्ते में कहीं ट्रैफिक है तो फिर देखना पड़ता है कि यहाँ ट्रैफिक है तो कैसे उससे बच के जाएं। इसी प्रकार जब कुंडलिनी चल पड़ती है, जब कुंडलिनी उठती है, तब पता चलता है कि कौन से चक्र में वो गति नहीं कर रही। फिर वहाँ का मंत्र कहना पड़ता है, या वहाँ के लिए अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो तो कोई एक्सरसाइज करना पड़ती है। जैसे कोई अगर बहुत उद्दाम आदमी हो या राइट साइडेड आदमी हो, उसको पीछे का बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। जो आदमी बहुत नतमस्तक रहता है, सबके सामने हाथ झुकाए रहता है, उसको सामने का नहीं करना चाहिए। ऐसे अनेक इसके नियम और शास्त्रबद्ध है। इसी तरह से मंत्र के भी नियम है कि कौन सी जगह कुंडलिनी रुकी, उस तरह से आप मंत्र लें। हम अभी देखते हैं, जिसको भी पूछते हैं हम दीक्षित है, क्या मंत्र दिया? शिव जी का, और हाथ ही पकड़ा जहाँ शिव जी बैठे हो। क्योंकि मंत्र की भी विद्या एक बड़ा भारी साइंस है। यह नहीं कि कोई सा भी मंत्र दे दिया। जिस वक्त आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, किस जगह रुकी, वही मंत्र कहना चाहिए। और अब तो कुंडलिनी ऐसे छूटती है जैसे कि कोई सब लोग कहते हैं कि अब तो माँ की जेठ कुंडलिनी है। मैंने कहा जेठ युग में जेठी कुंडलिनी होनी चाहिए। इस तरह से छूटती है कि वो मंत्र आपने कहा नहीं, फिर ऊपर चली गई, फिर ऊपर चली गई। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ कुंडलिनी चल रही, कहाँ रुकती। अगर बार बार वहाँ रुकती तो वही मंत्र कहना चाहिए जहाँ वो रुकी हुई। इस तरह से आपको जागरूक करना चाहिए। यह असली चित्त है जिसमें सत्य का प्रकाश आ जाता है। यहाँ बैठे बैठे आप ये सब कार्य कर सकते हैं। आज तक मनुष्य ने कोई सा भी जीवंत कार्य नहीं किया, सब मरा हुआ कार्य हम लोग कर रहे हैं। मैंने कल ही बताया आपसे, जीवंत कार्य सिर्फ आत्मा के प्रकाश से हो सकता है, जबकि हाथों के उंगलियों के सहारे सारी कुंडलिनी उठती है। आज आपने डॉक्टर वॉरेन को सुना है, इनकी जो बातें हैं, जो भी कहा, इससे बहुत गहरे आदमी हैं। इन्होंने कम से कम कुछ नहीं तो 4-5 हज़ार ऑस्ट्रेलिया के लोगों को आत्मदर्शन दिया। और इन्होंने कुल वहाँ 12 शहरों में सेंटर्स खोले हैं। सिर्फ सिडनी में ही 7 सेंटर्स हैं। इतना इन्होंने कार्य किया। और ये आदमी बिल्कुल गए बीते हालत में यहाँ आए थे, बहुत बीमार थे। इतनी समर्थता इस आत्मा ने दे दी। यही समर्थ, यही कहा जाता है मराठी में, समर्थाचिया वक्र पाहे असा सर्व भूमंडली कोण आहे। हमारे शिवाजी महाराज भी आत्म साक्षात्कारी थे। देखिए उनका जीवन कितना शुद्ध था। कर आप तुकाराम या ज्ञानेश्वर जी, नामदेव जी, गोरा कुंभार, किसी का भी जीवन देखें तो आप कहेंगे कि माँ इतने शुद्ध कैसे थे, क्योंकि आत्म साक्षात्कारी थे।
आत्म साक्षात्कारी मनुष्य शुद्ध रहता है, अपने में समर्थ रहता है और किसी तरह से आशंकित नहीं रहता है। हर समय जानता है कि उसकी रक्षा परमात्मा करने वाले हैं। आपको परमात्मा के साम्राज्य में आना चाहिए। आजकल के ज़माने में ये बातें करना, लोग सोचते हैं ये निरी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जो बेवकूफ़ होते हैं वो दूसरों को हमेशा इस तरह से समझते भी। लेकिन बात सही यह है कि जो हजारों वर्षों से अपने देश में कहा गया है कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करिए, वो बात बिल्कुल सही है और वही बात आज मैं दोहरा रही हूँ। इन लोगों की बातों में आ करके, इन लोगों के झांसे में आ करके आप दूसरी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। पहले इनके झांसे में आके देश को बेच डाला और अब इनके झांसे में आ करके आप अपनी जो पुरानी पुरातन सबसे बड़ी चीज़, मूल्यवान चीज़ है, उसको भी खो देंगे। कुंडलिनी का जागरण करना कोई आज की बात नहीं है। मार्कंडेय को कहते हैं कि 14,000 वर्ष पहले उन्होंने कुंडलिनी का जागरण किया था। जनक राजा ने नचिकेता का कुंडलिनी का जागरण किया था। उस वक्त एक ही दो लोगों का जागरण होता था, क्योंकि जिंदगी के इस वृक्ष पर एक ही दो फूल लगते थे। पर आज मैं कहती हूँ कि मौसम बहार का है, हजारों फूल तैयार है, जिसके लिए नल दमयंती आख्यान में लिखा हुआ है कि कल युग में ही ऐसा समय आएगा जहाँ पर कि हजारों लोग एक सर्वसामान्य घर गृहस्थी में रहने वाले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होंगे। नाड़ी ग्रंथ नाम का एक ग्रंथ भृगु मुनि ने न जाने कितने हजारों वर्ष पहले लिखा था। उसमें स्पष्टता लिखा हुआ है कि इस तरह का समय आने वाला है जब लोगों की सहज में कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। लेकिन कुंडलिनी की बात हजारों वर्ष तक लोगों ने गुप्त रखी और कही नहीं। ज्ञानेश्वर जी ने अपने ज्ञानेश्वरी में 6ठे अध्याय में, जबकि उन्होंने गीता पे टीका लिखी, उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने उस पर कुंडलिनी का वर्णन कर दिया। लेकिन बाद में सबको बताया गया कि वो 6ठा अध्याय पढ़ा न जाए, क्योंकि इनका पेट जो मारा जाएगा, जो परमात्मा के नाम पर पैसा कमा रहे हैं उनका पेट मारा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप 6ठा अध्याय मत पढ़े। 6ठा अध्याय पढ़ने से लोग जान लेते कि ज्ञानेश्वर जी ने दिंडी करने के लिए नहीं कहा था, कभी नहीं कहा था कि आप तंबाकू चढ़ा करके विट्ठल विट्ठल करके अपनी तंदुरुस्ती चौपटाए। उन्होंने कहा था कि ध्यान करके परमात्मा को प्राप्त हो। भक्ति का मार्ग ये नहीं कि जैसे कहा जाता है चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास तिलक जिसे तिलक करत रघुबीर, उसको भी तिलक लगा दिया, चल आगे चल। उनको नहीं पहचाना, हनुमान जी को नहीं पहचाना, क्या फायदा। ये एक जिसने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं किया उसकी क्या दशा होती, ये तुलसीदास जी ने वर्णित किया हुआ। इसलिए आत्म साक्षात्कार होना बहुत आवश्यक है। आत्म साक्षात्कार करने के लिए कोई कोई ऐसे अजीब अजीब प्रश्न पूछते हैं कि आप ही क्यों करते हैं। भाई आप करो, मुझे तो बड़ी खुशी हो, आप आइए पधारिए, मैं आपको 10 हार पहनाऊँ, मुझे छुट्टी करिए। अगर आप कर सकते हैं तो क्या करें, क्योंकि मैं कर सकती हूँ इसलिए वो नाराज़ है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आप करिए ना। ये कोई काम आसान नहीं है। पहाड़ों जैसी कुंडलिनी उठाना आसान चीज़ नहीं है। लेकिन इसलिए कि कुछ कहना ही चाहिए तो लोग किसी तरह की बातें करते रहते हैं। इससे कोई हमारा क्या लाभ होने वाला है। हम तो सब प्राप्त हैं, हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन बांटे बगैर मज़ा भी नहीं आता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम तो बड़े कैपिटलिस्ट हैं और हम बड़े भारी कम्युनिस्ट भी हैं, क्योंकि बांटे बगैर मज़ा नहीं आता है और सब दूर घूमते फिरते रहते हैं जंगलों में, गरीबों के पास, अमीरों के पास, सबके पास दौड़ते रहते हैं कि बाबा अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो। एक माँ की इच्छा यही है कि जब तुम्हारा ही इतना बड़ा धन, तुम्हारे अंदर इतनी संपत्ति है, तो क्यों न उसे प्राप्त करें। उस संपत्ति को क्यों न प्राप्त करें, उस संपत्ति को हम क्यों न अपने अंदर पनपने दें और उसका उपयोग करें, उसकी शक्ति पर हम जागरूक हो। ये हमारा देश का धरोहर है, ये हमारा देश का धरोहर है। इसको जान लीजिए कि आपका और कोई धरोहर नहीं है और सबसे मूल्यवान धरोहर ये है। जिस दिन आप इसे प्राप्त करेंगे उस दिन सारा संसार आपके चरणों में लौटेगा। ये लोग जब आए थे प्रदेश से, आते साथ इस भारत भूमि की मिट्टी इन्होंने अपने सर में लगा ली। और जब ये तुकाराम के स्थल पर गए थे देहू में, और वहाँ जब ऊपर पहुँचे तो लोगों ने बताया कि माँ ये तो मिट्टी पे अपना सर रगड़ रहे थे। मैंने कहा क्यों? कहले माँ चैतन्य जो है ज़मीन के अंदर से फूट पड़ रहा था। चैतन्य हम देख रहे थे एकदम जैसे कि अंदर से फव्वारे निकल रहे थे। ये एक आत्म साक्षात्कारी ही देख सकता है,
क्योंकि उसने सत्य को पाया है। आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने उंगलियों पे जान सकते हैं सत्य क्या है और असत्य क्या है। कोई आदमी है वो झूठा है, सच्चा है, कोई चीज़ है वो अच्छी है, बुरी है, कौन सा कार्य करना चाहिए, इसका पूरा विवेक आपको चैतन्य जब आप पा लेते हैं तो चैतन्य ही सब सजा देता है। पर इतना ही नहीं, इससे कहीं अधिक ज्ञानी आप हो जाते हैं और उस ज्ञान का कोई वर्णन नहीं किया जाता। जैसे कि आप नानक साहब हैं, उन्होंने कहा कि कहे नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। उन्होंने कहा जब तक अपने आप को आप पहचानोगे नहीं तब तक भ्रम मिट नहीं सकता। तो वो लोग अखंड पाठ करते हैं, अखंड पाठ 2.5 दिन का होता है, तो वो उंगली रखेंगे, भाई यहाँ खत्म हुआ, अब इससे दूसरे आके आदमी उस उंगली पर पकड़ के फिर वो अखंड पाठ पढ़ेंगे। 2.5 दिन के बाद थक थुका के सब सो जाएंगे, तीसरे दिन शराब पिएंगे। रट रहे हैं, बिना आपा खोजे मिटे न भ्रम की काई। रटने से क्या परमात्मा मिलेगा? वैसे कबीरदास जी ने एक खास बात कही है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। जब मैं छोटी थी मैं सोचती थी कबीरदास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता। लेकिन पढ़ना और व्यक्तित्व में बहुत अंतर है। आदमी जब पढ़ता है, कोई अगर गीता पे भाषण देता है तो सोचता है कि वो व्यास मुनि हो गया। अहंकार बीच में खड़ा है एक बड़ा भारी पहाड़ बन के। इसलिए भाषण देते वक्त लोग बातें ऐसी बड़ी बड़ी करते हैं और अंदर से सारा खोखलापन। 2 दिन उनके पास जाइए तो पता चलता कि हे भगवान, इतना ये खोखला आदमी ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इसे कोई भी लज्जा नहीं आती, इस तरह की बातें कैसे करता है? क्योंकि उसके अंदर धर्म नहीं, धर्म की शक्ति नहीं। जिस आदमी में धर्म की शक्ति होती वो कभी भी इस तरह की असत्य बात बाहर और अंदर से पूरी तरह से एक खोखलेपन से जीवन नहीं बिता सकता। मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए आज जरूरी है कि आप अपने आत्मा को जान लें, उसके बाद आप अपने धर्म को भी जान जाएंगे, अपने शरीर को जान जाएंगे, अपने प्रकृति को जान जाएंगे, अपने स्वभाव को जान जाएंगे, अपने चक्रों को जान जाएंगे। कम से कम मैं कहती हूँ कि आपके गुरु हैं तो कम से कम आपकी तंदुरुस्ती तो अच्छी रखें। पैसा तो खूब ले रहे हैं, तंदुरुस्ती तो आपकी चौपट है। किसी को पैरालिसिस हो रहा है, किसी को और कोई बीमारी हो रही है। और ऐसे लोग बुद्धिवादियों को बहुत अच्छे लगते हैं। एक पुणे में एक गुरु हो गए, अब रहे नहीं भगवान की कृपा से, उनके शिष्य लोग आए थे। किसी को पैरालिसिस है, किसी को किडनी ट्रबल है, किसी की आंखें ऊपर चढ़ रही हैं, किसी को दिखाई नहीं देता, कोई अंधा हो गया, कोई कुछ। तो मैंने कहा भाई आपके गुरु करते क्या थे? तो उनके जो शिष्य साहब बड़े लंबा मुंह करके मुझे कहा ले, आपने तरुणोपाय गरुणोपाय करुणोपाय सुना है? मैंने कहा नहीं भाई नहीं सुना। कहाँ लिखा है? कौन से शास्त्र में? नहीं शास्त्र में नहीं, हमारे गुरुजी ने हमें बताया। अच्छा, ये कहाँ से बीच में से निकल आए आपके गुरुजी जो कि सारे शास्त्रों को मना करके और अपनी तरफ से बता रहे हैं एक बात को। जो आदमी अपने ही तरफ से नई चीज निकालता है और अपने को बड़ा अभिनव समझता है, वो जीवंतता लेकर नहीं, क्योंकि जीवंत चीज ऐसी होती है कि बीज से मूल और मूल से उसकी पूरी सृष्टि होती है एक वृक्ष की, और फिर उस वृक्ष में ही जा करके फल लगता है। ये नहीं कि फल कहीं आकाश से चला है, वो तो प्लास्टिक का होएगा। सारे शास्त्रों का आधार इस पर होना चाहिए। अब ये जरूर है कि एक शास्त्र यहाँ लिखे गए समयाचार के अनुसार, दूसरे शास्त्र समयाचार के अनुसार वहाँ लिखे गए, लेकिन जो इंसान उनका सार एक करके बताए वही सदगुरु है। जो उनमें ये दिखाए कि ये गलत है और वो गलत है, वो आदमी सदगुरु नहीं। साईनाथ, शिरडी के साईनाथ, उनके मैं जब जगह गई थी तो मुझे बड़ा आनंद आया। उन्होंने लिखा है कि किसी भी धर्म की निंदा करना महापाप है। धर्म चीज और है और उस धर्म के पालने वाले उसके उल्टा मुंह करके बैठे हुए। इसलिए उनके पालने वालों से आप धर्म को गालियां मत दीजिए। धर्म चीज और है, और ज़्यादातर धर्म इसलिए लोग इस्तेमाल करते हैं कि यही एक पाखंड से वो ज़िंदगी में रह सकते हैं। जैसे हमारे बम्बई में एक बार बड़ा भारी स्मगलिंग केस हुआ, तो जब उन्होंने विलायती शराब लाई तो वो गीता के किताबें बना करके ऐसी झूठ मूठ की उसके अंदर रखेला, क्योंकि गीता को कौन पूछेगा। इसी तरह से धर्म है, बड़ा भारी टीला विला लगा लीजिए, एक नाटक बना लीजिए और धर्म का नाम ले लीजिए तो लोग चले आपके पैर पे।
धर्म के लिए संसार छोड़ने की ज़रूरत नहीं, घर द्वार छोड़ने की ज़रूरत नहीं। कोई चीज़ जब पकड़ी नहीं तो छोड़ेंगे किसी? जिसने किसी चीज़ को पकड़ा हो वही तो छोड़ेगा। आज ठीक है, हमारे पति हैं, उनकी एक फैमिली है, पिता की एक फैमिली है, उनका एक ढर्रा है, उस घर में रहने का है, ठीक है, उस ढंग से हम रह रहे हैं। कल अगर आप जंगलों में कहिए, जंगलों में रहेंगे। हमारी अपनी बादशाहत है। हम थोड़ी ना कि ये चीज़ चाहिए हमको, वो कंफर्ट चाहिए हमको, एयर कंडीशनिंग चाहिए। ये तो भिखारियों के लक्षण है। और जो भिखारी होता है वो कोई गुरु नहीं हो सकता। जो आपके टुकड़ों पे पलता है वो कोई गुरु होगा? आपसे अगर कोई कहे कि मेरे घर में आपके मुफ्त रहे तो आप रहिएगा? जिसमें इतना भी आत्माभिमान नहीं, ऐसे आदमी को आप लोग गुरु मान लेते हैं और उनको पैसा रुपया देते रहते हैं, उनकी बकवास सुनते रहते हैं, तो आपके लिए भी क्या कहा जाए। ऐसे लोग मार खाते हैं, उनकी कुंडलिनी हतोहत हो जाती। मैंने देखा है हताहत इतनी बुरी तरह से होती है कि कभी कभी किसी किसी की कुंडलिनी जैसे कोई किसी ने मार मार के उसके बिल्कुल धजड़ा बना दिया, इतने उसमें छेद दिखाई देते हैं और माँ छटपटाती रहती बेचारी आपकी माँ कि इसको कैसे मैं रियलाइजेशन दूँ, इसका मैं कैसे उद्धार करूँ। तो परिवर्तन होना चाहिए, आपके अंदर परिवर्तन होना चाहिए। और परिवर्तन ऐसा होना चाहिए कि दुनिया कहे चमका हुआ ये सितारा है, ये चमक गया है, इसके मुंह पर ये कांति आ गई, ये कितना बढ़िया आदमी हो गया। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे कि एक रात में शराबी कबाबी आदमी था, इतना शराबी आदमी कि आके मुझे वो गालियां दे रहा था, और दूसरे दिन पार होते ही